अध्यापक फीस में इजाफे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, फीस में जिस तरह से मनमाने तरीके से भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है, इससे अभिभावक परेशान हैं, नाराज हैं, धरना दे रहे हैं। स्कूल के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक पहुंचे हैं। स्कूल ने दरअसल 27% तक फीस में इजाफा कर दिया है। अभिभावक स्कूल पहुंचे थे, सोचा था मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद अभिभावक गुस्सा हो गए, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जिससे उनका आक्रोश और भड़का और इसके बाद वो वहां धरने पर बैठ गए। मैम देखिए, सबसे पहले जब हम हाइक फीस की बात करते हैं तो कोई भी अगर आप चीज बढ़ाते हो, फीस में अगर आप इसमें बढ़ाते हैं उसको, तो आपको उसको सूचना पहले देनी चाहिए। अब आप हमें अचानक से इस चीज को बता रहे हैं, अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता इस तरीके से। अगर हमें पहले बताया जाता तो हो सकता है हमारा डिसीजन कुछ और होता, हम कुछ और एडमिशन कराते थे अपने बच्चे को। हम दूसरी जगह करते हैं, हम ब्लैकमेलिंग है, पूरी दादागिरी है, ये पूरी दादागिरी। इस मामले में मैं एक इनका लॉ भी बता देता हूँ कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग बढ़नी जरूरी होती है। वो जैसे सेशन चालू होता है उसके 30 दिन के अंदर बढ़नी होती है, पर इन्होंने लेटर ही 8 जून को दिया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसोसिएशन बढ़ाएं। प्लस 6 में एकेडमिक सेशन चालू होने से 6 महीने पहले इनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हमने इस साल आपकी फीस बढ़ाई है ना। दूसरा, हमारे को फीस के लिए इतना प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, फिर भी लोग बाग कोई भी है स्कूल के कोई नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों को पढ़ाना भारी पड़ जाएगा। और सहयोगी महिमा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। महिमा, क्या कारण है कि स्कूल का मैनेजमेंट एक बार भी अभिभावक से नहीं मिल सकता, उनसे बातचीत नहीं कर सकता और आपको बाइट नहीं दे सकता? जी बिल्कुल, देखिए कोविड के बाद जो अचानक से सभी स्कूलों में फीस को जो रेज हुआ है, तो उसी को लेकर लगातार धरने दिए जा रहे हैं पेरेंट्स के थ्रू भी। और ऐसे ही आज जो है रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल के बाहर पेरेंट्स का धरना जारी है। उनका कहना है कि हमें बिना बताए जो है 27% तक जो है फीस में इजाफा कर दिया है। तो ऐसे में हमें पहले बताना चाहिए था ताकि हम कुछ और डिसीजन लेते या फिर बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लेते। पर हमारे लिए उसी सैलरी में या फिर उसी इनकम में इतनी ज्यादा फीस डिपॉजिट करना बेहद मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में जब प्रिंसिपल से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की तो वहीं पे जो है गेट के बाहर ही गार्ड से झपट हुई और उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो ऐसे में वहां के पेरेंट्स में और आक्रोश हुआ और उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे सरकार को भी कूच करेंगे और हमारी मांगे उन तक जरूर रखेंगे, क्योंकि दिन ब दिन ये जो फीस में ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे में हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बल्कि जो है ये मेक मनी और नो फ्यूचर वाला फंडा जो है यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे में पेरेंट्स लगातार धरने दिए जा रहे हैं और आज जो है रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल में भी धरना दिया गया। करीब भारी संख्या में और सैकड़ों की तादाद में पेरेंट्स वहां मौजूद थे, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि फीस कम की जाए और बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा मिले, ताकि सभी बच्चों को जो है एक राइट टू एजुकेशन जो है वो मेंटेन हो सके। तो इसको लेकर आज वहां पर धरना दिया गया। शुक्रिया। झुंझुनू से बड़ी खबर है। सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। देखिए, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर चिड़ावा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। इधर हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। देखिए, हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप इसमें देख पाएंगे। बस रॉन्ग साइड गई है। देखिए आप किस तरह से रॉन्ग साइड पर गई और युवक को अपनी चपेट में ले लिया, बुरी तरह से रौंद दिया। एक बाइक पर जाते कुछ लोगों को भी आप देखेंगे जो बुरी तरह से डर गए और उन्होंने भी सड़क के नीचे गाड़ी उतार ली थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत से। कृष्ण, हादसे की वजह क्या है, इस वक्त क्या स्थिति है? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर है और यहाँ पर एक जो बाइक सवार था वो सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी जो चिड़ावा से जयपुर जाने वाली बस है वो तेज रफ्तार में आई और उसने जो है बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद जो बाइक सवार है वो नीचे गिर गया और उसको बस ने पूरी तरीके से कुचल दिया। इसके बाद सुल्ताना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सुल्ताना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर है वो चिड़ावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं हादसे के बाद जो बस चालक है वो मौके से फरार हो गया है और सुल्ताना पुलिस ने इस बस को है वो जब्त कर लिया है। जी चलिए, ठीक है कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इधर बाड़मेर से बड़ी खबर है। यहाँ एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सिंधरी चौराहे के पास ब्रिज पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और फिर यातायात को सुचारू करवाया गया। देखिए, दुर्घटना स्थल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाड़मेर में ये घटना सामने आई है। डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हाईवे पर जाम भी लगा। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और यातायात सुचारू करवाया। राजसमंद से बड़ी खबर है। कुवारिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बड़ा एक्शन लिया है। 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। 3 शूटर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। इनके पास से देखिए क्या क्या मिला है। लोडेड पिस्टल मिली है, मैगजीन मिली है और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इन तीनों को घेर कर दबोच लिया। बिहार के रहने वाले मोहम्मद जावेद, आशुतोष और मंजय, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब इनकी क्राइम शीट खंगाली जा रही, देखा जा रहा है कि क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। और जिस तरह से हाल के दिनों में गैंग वॉर की खबरें राजस्थान में सुर्खियां बनी है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये तीनों शूटर किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है। बहरहाल एक बड़ी सफलता जरूर इसे कुवारिया पुलिस की कहा जाएगा। नाकाबंदी चल रही थी, इन तीनों पर शक हुआ, तीनों को घेर कर पकड़ा गया। इनके पास असलहे थे, हथियार थे। देखिए, लोडेड पिस्टल थी, मैगजीन और कारतूस थे। लेकिन जिस तरह से इन्हें घेर कर पकड़ा गया, इन्हें गोली चलाने का मौका नहीं मिला और इसलिए कहा जा सकता है कि खाकी की प्लानिंग बेहद उम्दा थी, बेजोड़ थी। सहयोगी अलकेश मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलकेश, क्या जानकारी है, किस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया? कुवारिया थाना पुलिस को कल सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि कोई कुछ युवक हैं जो संदिग्ध अवस्था में हैं और वो बाइक पर आ रहे हैं। उनमें से एक युवक के पास पिस्टल और क्या या अन्य गंभीर हथियार हैं। तो इस पर पुलिस ने जो लालपुर जो चौराहे वहां पर आकर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक बाइक पर कुछ 3 युवक आ रहे थे। तो तीनों युवकों को पुलिस ने रुकवाकर उनसे रुकवाने की कोशिश की। तो बाइक को पुलिस को नाकाबंदी देखकर युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर जो उनको पकड़ा और उनकी तलाशी ली। तो उनके पास से जो एक पिस्टल, जो लोडेड देसी पिस्टल है, वो पिस्टल मिली है। साथ ही उनके कब्जे से 2 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ में तीनों ही जो युवक है उन्होंने वो बिहार के हैं और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद जावेद, आशुतोष और मंजय बताया है। पुलिस फिलहाल अब ये मोटिव की पूछताछ करने में लगी हुई है कि क्या मोटिव था और वो हथियार लेकर किस वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में घूम रहे थे। जी, तो अलकेश, क्या इनकी कोई क्राइम शीट सामने आई है? क्या इनके बारे में पता चल पाया कहीं ये किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं? जी, आपका सवाल एकदम लाजमी है क्योंकि ये तीनों ही युवक बिहार के रहने वाले हैं और राजसमंद जो कुवारिया थाना पुलिस ने अब इन तीनों युवकों को जब गिरफ्तार किया तो अब उन्होंने बिहार में जो इनका क्राइम रिकॉर्ड है वो खंगालने के लिए वहां पर जो इनकी जो आपराधिक कुंडली खंगालने के लिए बिहार पुलिस से संपर्क किया है। क्योंकि बिहार के रहने वाले युवकों के ऊपर पुलिस ये पता लगाना चाह रही है कि क्योंकि इनके वहां पर अगर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या नहीं, उसके बाद ही इनकी क्राइम कुंडली के बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और जो एसपी सुधीर चौधरी सुधीर जोशी है, जो राजसमंद जो पुलिस अधीक्षक है सुधीर जोशी, उनके नेतृत्व में जो लगातार ये अवैध हथियारों की धर पकड़ के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें लगातार पुलिस ने मतलब कि जिस एक्टिव मोड पर पुलिस काम कर रही है, ठीक है, वो पुलिस को लगातार सफलता दिला रहा है। चलिए, शुक्रिया अलकेश। और जालोर से बड़ी खबर है। देखिए, घटिया सड़क बनाना महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद सत्यापन कर गाज गिरी है जिम्मेदारों पर। अधिकारियों की मौजूदगी में एक्शन लिया गया है। घटिया सड़क को जेसीबी की मदद से हटाया गया। ठेकेदार को दोबारा अब सड़क बनानी होगी। सरपंच गांव के लोगों के विरोध के बाद विभाग हरकत में आया। ग्रामीणों की जागरूकता से घटिया निर्माण का खुलासा हुआ। सांचौर क्षेत्र के लियादरा गांव में यह मामला सामने आया है। ग्रामीण जागरूक थे, सजग थे और ऐसे में एक स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद अधिकारियों को के लिए मुश्किल हो जाता है इसे नजरअंदाज करना और फिर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है। अब जिस ठेकेदार ने ये घटिया सड़क का निर्माण करवाया था, उसे दोबारा यहां सड़क बनवानी होगी। लेकिन साथ ही जिम्मेदारी अधिकारियों की यहां खत्म नहीं हो जाती। उन्हें समय समय पर इसे चेक भी करना होगा कि अब जो सड़क का निर्माण ठेकेदार ने किया है वो क्वालिटी पर खरा उतरे,
और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा नहीं जा सकता फिर दोबारा इस तरह की सड़क ठेकेदार बना ना दे। और साथ ही क्या ठेकेदार पर दूसरी बार जब वो सड़क बना लेता है उस पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, क्या उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ये भी प्रशासन को सोचना होगा। बहरहाल सहयोगी श्याम मेरे साथ फोन लाइन पर है। श्याम, पूरी खबर। श्याम, सुन पा रहे हैं मुझे? जी स्वप्निल जी, क्या जानकारी है, पूरी खबर बताएं। देखिए स्वप्निल, ये जो सड़क निर्माण का काम था, ये 700 मीटर सड़क थी जिसका 15 लाख रुपए का बजट था। और यहाँ पर जो सड़क थी, यानी कि इन्होंने जो ठेकेदार थे इसने रेत पर ही डामर बिछा दिया और वो रेत है वो आगे बनते ही 4 घंटों के अंदर सड़क पूरी टूट के बिखरने लगी। और ग्रामीणों की जो है सजगता से ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा कहा जा सकता है, क्योंकि जालोर के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो मानो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन किसी तरीके से क्वालिटी को लेकर गंभीर नहीं। ऐसे में ग्रामीणों की और स्थानीय सरपंच की सजगता से ये मामला सामने आया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद में विभाग हरकत में आया। आनंद फानन में विभाग के अधिकारियों ने भी पूरे मामले की दबाव को देखते हुए मौके पर पहुंचे और उस सड़क को तोड़ करके दोबारा निर्माण कार्य है वो करने को लेकर ठेकेदार को पाबंद किया है। और सड़क जो घटिया बनाई गई थी उसे जेसीबी की मदद से पूरी उखाड़ ली गई है। लेकिन स्वप्निल, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी थी, जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी, वो वहां पर नहीं पहुंचे और वहां पर जो स्थानीय ग्रामीण थे उनकी सजगता की वजह से इस तरीके का फर्जीवाड़ा वो सामने आया। क्योंकि जालोर जिले के हम सड़कों की बात करें तो अमूमन इसी तरीके की सड़कें बढ़ती है। इसकी वजह से अब ग्रामीण कहीं ना कहीं जागरूक है और प्रशासन से भरोसा उठ चुका है। अब लोग खुद ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट वायरल करने और उसके बाद में विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनने के बाद वो काम करने पर लगे। लेकिन स्वप्निल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और स्थानीय लोगों की सजगता के चलते एक यानी कि लाखों रुपए का चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। आरटीएच पर घमासान जारी है। निजी डॉक्टर